नमस्कार, देश की आवाज देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आज देश की आवाज में हम ना तो नेताओं की बात करेंगे, ना नेताओं के बयान की बात करेंगे, ना ही बेफिजूल के मुद्दों की बात करेंगे। आज बात होगी सिर्फ आपकी और आपके बुनियादी मुद्दों की। आपको जो बुनियादी सुविधा देने का दावा और वादा जो सरकार करती है, आज उसकी बात हम करने जा रहे हैं। क्योंकि आज बात करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं मुद्दों के बिना पर सत्ता में आने का सपना दिखाया भी जाता है और देखा भी जाता है। कहते हैं कि सरकार तो आपकी है, आपके लिए काम करती है, सिस्टम भी आपका है, ये तो सरकारी नौकर है जो आपके लिए काम करते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है, या आपकी आंखों में जो सड़क बन रही है या नहीं बन रही है, उसकी धूल का जो झोंका है वो दिखाया जाता है और आप कुछ भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन आज दिखाने का, बताने का समय आ गया है, क्योंकि जो नेता चुनाव से पहले आपको ये बताते हैं, दिखाते हैं तस्वीर कि आपका आधुनिक भारत बन चुका है, आपका क्षेत्र तरक्की कर रहा है, लेकिन आज उन्हीं मुद्दों पर हम उन्हीं नेताओं से सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले देश की आवाज में वही सवाल रखते हैं कि आज का मुद्दा हमारा है मूलभूत सुविधाओं को लेकर। आधुनिक भारत में भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव क्यों दिखाई देता है, यह बड़ा सवाल है। क्या आपके क्षेत्र में भी सड़कों का बुरा हाल है? क्योंकि एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि वो क्या कहती है। क्या आपके क्षेत्र में सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं क्या? क्योंकि सरकार तो यही दावा करती है ना। मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या मूलभूत मुद्दों पर बात होनी चाहिए? क्या राजनीति होनी चाहिए? ये हम पूछना चाहते हैं, विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी, दोनों से हम पूछना चाहते हैं। क्या आप करते हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर, मूलभूत मुद्दों को लेकर राजनीति? आज देश की आवाज में आप हमारे साथ जुड़िए, अपने अपने क्षेत्र की बात आप कीजिए, बाकायदा अपने विधायक का नाम लीजिए देश की आवाज में, देश के सामने लीजिए, हरियाणा के सामने, अपने राज्य के सामने, और बताइए कि क्या सब कुछ टनाटन है या आज भी सब कुछ वही है जो पहले की तस्वीर थी, जो पहले आप महसूस कर पा रहे थे। राम जी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुजरात से। पहले कॉलर, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद आगे और भी जो कॉलर है जुड़ते जाइएगा, क्योंकि आज नेताओं की पोल खोलना है तो खुलकर खोलिएगा। राम जी भाई जी, आपका आज इस पूरे सवाल पर, आज इस कार्यक्रम में क्या कहना है मूलभूत सुविधाओं को लेकर? क्या आपके क्षेत्र में सब कुछ ठीक है या आपके यहां भी हाल बेहाल है? नमस्कार सर। नमस्कार। अरे हमारा आउट एरिया है ना, वहाँ बहुत दिक्कत है सर हमारे को जी। वो खड्डा और गाड़ियों की तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाती है। एक साल में तो हमारे मेन जी। चलिए दोबारा जुड़िएगा, किसी कारण आपका जो हमारे से संपर्क है वो कट चुका है। फिर से आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए शो है, आपके लिए कार्यक्रम है। एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं, वो तस्वीर आप देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्यों आज इस मुद्दे को हमने उठाया है। वो तस्वीर धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की है, जहां पर पर्यटक आते हैं, और पर्यटक आते हैं बहुत सी यादें लेकर जाते हैं, क्योंकि यहां पर धर्म नगरी है, भगवान कृष्ण को याद करते हैं, गीता नगरी है। लेकिन यहां पर जब पर्यटक आते हैं तो एक कड़वी याद इन सड़कों की भी लेकर जाते हैं कि हाँ, हम साउथ से आए हैं, हम साउथ इंडिया से आए हैं, और हम जब गए कुरुक्षेत्र में तो इस तरह की सड़कें हमने महसूस की। वहां पर जो गाड़ी के शोकर होते हैं उनका भी टेस्ट लिया जाता है, टेस्टिंग उनकी भी होती है, और यहां तक कि भी आर्थिक तौर पर बहुत लोगों को मुनाफा होता है। किनको? पंक्चर वालों को होता है, मैकेनिक को होता है। यह सुविधा दी जाती है क्योंकि आम लोगों की यहां पर टेंशन बढ़ती जाती है। लेकिन क्या नेताओं को यह महसूस होता है? बहाने बहुत है, लेकिन असल में काम कितना है यह आपके सामने है। शिमला से हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ चुके हैं, उमा जी, आपका क्या कहना है, आपकी राय क्या है, आपके क्षेत्र में क्या हाल है, आज बताइए खुलकर। इनका भी संपर्क टूट चुका है, फिर से आप कोशिश कीजिए, हम आपसे जुड़ेंगे और आपसे बातचीत हम करेंगे। ये तस्वीर फिर से हम दिखा रहे हैं, ये जो सड़क है ये कुरुक्षेत्र के पिपली से लेकर और यूनिवर्सिटी के 3rd गेट तक जाती है, लेकिन इसका हाल बुरा है, बहुत बुरा है, तस्वीर भी बता रही है। आशीष कुरुक्षेत्र से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुरुक्षेत्र से ही हैं, और ये कुरुक्षेत्र का ही मामला, थानेसर का मामला है। आशीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज पूरे मसले पर? एक समस्या लगातार बनी हुई है, हमने लोगों से बातचीत भी की है, लोगों का कहना है कि बहुत दिनों से, बहुत सालों से समस्या बनी हुई है, लेकिन समाधान नहीं है। आपका क्या कहना है? सर, ये कुरुक्षेत्र की बहुत बड़ी लाइफलाइन है। जो भी आदमी कुरुक्षेत्र के अंदर एंटर करेगा तो वो इस सड़क पे होके ही निकलेगा। ये सबसे बड़ी लाइफलाइन कुरुक्षेत्र की है, और इसको हम देख रहे हैं कि 7 साल हो गए हैं और फिर भी इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। आप कह रहे हैं कितने साल कह रहे हैं आप?
7 साल हो गए हैं सर। 7 साल से इस सड़क का निर्माण नहीं 7 हो पा साल रहा है। से इस सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ है। कभी भी ठेकेदार आता है और फिर वो चला जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि सरकार ये कर क्या रही है। जी। और जनजीवन इतना ज्यादा अस्त व्यस्त है। जब बारिश का मौसम होता है तो इसके अंदर कहीं इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं कि गाड़ी पूरी डूबने तक को कगार पे चली जाती है। जी आशीष जी, तो शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आपने कहा कि जब बारिश का समय होता है तो उस समय तो बहुत दिक्कतें यहां पर लोगों की बढ़ जाती है। हम क्यों इस तस्वीर को दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का ये हाल है, जहां पर दूर दराज से पर्यटक आते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि यहां पर पर्यटक आते हैं दूर दराज से, तो क्या कड़वी यादें नहीं लेकर जाते होंगे? सरकार ने इतना विकास करवाया है, दावा है आपका, लेकिन यहां क्या दिक्कत परेशानी है? जहां पर एंट्री ही कुरुक्षेत्र में अगर आप करेंगे तो आपको इन सड़कों से आमना सामना करना ही पड़ेगा। रामजी भाई एक बार फिर से गुजरात से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। अब गुजरात से भी अपनी समस्या को रख रहे थे। रामजी भाई बताइए, अपने विधायक का नाम भी बाकायदा बताइएगा, आप कौन आपके विधायक, और फिर बताइए समस्या आपकी, ताकि उनको याद और उनको महसूस हो कि आपने वोट दिया था और आज आपका हाल ये है। नमस्कार सर। नमस्कार। भारत देश के जितने भी वाहन रोड पे चलते हैं उनका रोड टैक्स सरकार वसूलती है। जी। सरकार टैक्स लेने में तो माहिर है। जी। पूरे देश के गांव की हालत बहुत खराब है। जी। देश की जनता रोड टैक्स देती है तो फिर सरकार की लापरवाही है। जी। देश की जितनी भी गाड़ियां हैं उनका नुकसान होता है। बिल्कुल। गाड़ी का जम्पर खराब होता है, गाड़ियों को मेंटेनेंस खर्च आता है। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और भी दूसरे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इन्होंने कहा है कि जो दिक्कत परेशानी है वो है टैक्स तो लिया जाता है, रोड टैक्स लिया जाता है, और गाड़ी खरीदते तब भी आपसे टैक्स वसूला जाता है, लेकिन सड़कें तो प्रोवाइड करवा दीजिए। ये हमारे दर्शक कह रहे हैं। विक्रम एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से। विक्रम जी, आपका क्या कहना है? जी, मेरा कहना ये है कि जिस तरह से सड़कों की हालत इस तरह दयनीय बनी हुई है, इसमें हम अपने परिवार को सड़कों पर ले जाने से हमें डर लगता है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। हमारे जीवन पे आन बनी है ये सड़क, क्योंकि इस सड़क पर जाते ही ये पता नहीं होता कि किस समय एक्सीडेंट हो जाए, किस समय हमारी वाहन जो है फिसल जाए, किस समय हमारे ऊपर पत्थर आ जाए। तो इस स्थिति को देख करके यहाँ जो भयावह स्थिति यहाँ बनी हुई है, इससे हम हर रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी नेता को, किसी अधिकारी को, डीसी तक को सद्बुद्धि दे दे, एक्शन ले ले इस सड़क पर। नहीं तो कोई, अभी तो 10 के मामले आ रहे हैं कि 10 जाने जा चुकी है। ये आंकड़ा बढ़कर 100 भी हो सकता है, लेकिन इन नेताओं के, इन अधिकारियों के नाक पर जो ऊपर जूं तक नहीं रेंगती है। हमारे कहने को तो गडकरी जी हर रोज 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ 7 साल हो गए, लेकिन 70 मीटर की सड़क नहीं बनी है सर यहाँ पे। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। गडकरी साहब के संज्ञान में शायद ये मामला ना हो, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हरियाणा की सरकार इस पर संज्ञान ले, पीडब्ल्यूडी विभाग संज्ञान ले। ठेकेदारों का बहाना लिया जाता है कि एक ठेकेदार आया, उसने नहीं किया अपना काम, दूसरा ठेकेदार आया, टेंडर रद्द हो गया। विधायक साहब का तो ये भी कहना है कि हमने तो विधानसभा में मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने उठाया, लेकिन विपक्ष कहता है कि मुद्दा उठाते हैं लेकिन रद्द करवाने के लिए, और आरोप तो कमीशन तक के भी लग जाते हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? ये बड़े सवाल अपने आप में। प्रेम चेन्नई से दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रेम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमने मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा उठाया है आपके लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरे भारतवर्ष में देखें, जहां जहां नेतागण जो ज्यादा जाते हैं वहां की सड़कें बहुत अच्छी है जी। मूलभूत रूप से आप अगर लेते हैं, पंजाब की सड़कें पहले बहुत बढ़िया थी, हरियाणा की उसमें ठीक आ रही थी जी। उसके बाद अभी यूपी में सड़कें देखे तो सड़कों के भीतर गड्ढे हैं कि गड्ढे के ऊपर सड़कें हैं, इसका पता नहीं है, क्योंकि वहाँ सरकार नदारद है। और रही बात ये, आजकल जो नेता है वो आधे 50% सड़कों पे उतरते हैं, बाकी तो प्लेनों से जाते हैं, इनको तो पता ही नहीं है सड़कें कहाँ हैं और गड्ढे कहाँ हैं। इसलिए कहने का मतलब है सर, हमारे नेतागण जो हैं या जो डिपार्टमेंट इसको संभालता है वो ध्यान नहीं दे रहा है, खाली लोगों के आंखों में धूल झोंके जा रहे हैं। जहाँ पब्लिक नहीं जाती है वहाँ की सड़कें ठीक करवाई जा रही है, और जहाँ सड़कों पर पब्लिक जाती है, गाँव का हाल तो ऐसा है जिसकी सीमा नहीं है। किसी भी गांव में चले जाइए आप, वहाँ आदमी पहुंच ही नहीं सकता है। आप ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, वहाँ पे वो नहीं है, तो आदमी करे क्या? बिल्कुल, आदमी करे तो करे क्या? आम आदमी अपनी परेशानी को बयां तो कर देता है। एक मंच हमने यहाँ पर बनाया है आपके लिए, आप भी अपनी समस्या को बता रहे हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि सरकार, अगर अब तक नहीं हुआ तो आप अब शुरू करवा दीजिए। पिछली शिकायतों को हम दूर कर देंगे,
पिछली शिकायतों को आम आदमी भूल जाएंगे, लेकिन अब तो कुछ करवाइए साहब, और कब तक बहाने बनाते रहेंगे, ये बड़ा सवाल अपने आप में है। शिमला से उमा हमारे साथ दर्शक जुड़ चुकी हैं। उमा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज आपने जो ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद है शुक्रिया आपका। मैम, शुक्रिया। तो मैं बतलाना चाहूंगी कि मैं 60+ हूँ, और हम यहाँ जो हमारा एरिया शिमला वन में रहते हैं हम, और नगर निगम में हम आते हैं। तो हमने जो हमारे पार्षद है उनसे हमने ये भी कहा था कि हमें या तो आप गाँव में ग्रामीण नाम लीजिए मैडम, आप खुलकर नाम लीजिए। पार्षद कौन है आपके, विधायक कौन है, खुलकर नाम लीजिए, पता तो चले देश को। अभी मैं फिलहाल बीजेपी के हैं और बीजेपी की सरकार है हमारे। तो पार्षद जो है वो हमारे ब्रिज सूद हैं। तो उनसे मैंने कहा आप बना रहे हैं, पहले कांग्रेस के समय में ये रास्ता बना था जी। तो पार्षद रही, फिर उसके बाद वो मेयर बन गई। तो उन्होंने यहाँ तक हमारे उसके बाद वो टूट गया, खराब हो गया। तो अब जब ये ब्रिज है हमारे बीजेपी की, मैंने इनसे कहा तो रिक्वेस्ट की, तो बोलते नहीं इंजीनियर हैं वो बढ़िया बना रहे हैं। तो इस समय मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, मेरे चलने की मुश्किल है। वरना मैं आपको फोटो दिखाती कि कितने बुरे हाल है। से कोई गंदी मिट्टी आकर के डाल दी, उसमें इतने कांच है, इतना उसमें कचरा है, लिपटे हैं, मतलब जो गंदा है वो जितने कांच है, अगर कोई बेचारा उसके जूते मतलब प्लास्टिक के होंगे तो वो कांच उसके जूते में घुस सकती है। तो उसमें वो ला करके मिट्टी डंप कर दी है, और इतना बुरा हाल सड़क का कर दिया है कि मैं क्या बताऊं। अगर हम लोगों के कोई बीमार हो जाए तो 2 मील तक हमें उसको उठा करके ले जाना पड़ेगा, और हम लोग गाड़ी का हमारे लिए कोई मतलब एम्बुलेंस रोड का कोई वो नहीं है। जबकि हम शिमला वन में शिमला वन जिसको कहते हैं शिमला वन एक में है, हम शिमला में हैं। मैं उमा जी आपकी समस्या समझ चुका हूं। सुरेश भारद्वाज जी मंत्री साहब हैं, और वो शिमला का डेवलपमेंट प्लान भी तैयार करें, ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। अब उस ड्राफ्ट में हम तो चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान भी हो, लेकिन जल्द हो। ऐसा ना हो कि अब चुनाव भी नजदीक है, फिर याद आए नेताओं को कि हमने तो बहुत कुछ किया था। शब्दों में भी, बातों में भी, बयानों में बहुत कुछ झलकता है, लेकिन असल में क्या होता है ये जनता बताती है। उमा जी ने बताया 60+ है ये मैडम, और ये कह रही कि हमें ये परेशानी आ रही है। तो कम से कम पार्षद साहब को, विधायक साहब को देखना चाहिए कि आम लोगों की अगर आप मदद करेंगे, उनकी जो सुविधाएं देने का दावा आप करते हैं उनको पूरा करेंगे, तो आपको ही मदद होगा। फिर से सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं, तभी पूरे होंगे जब लोग खुश होंगे। कुलदीप शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, आपकी राय? नमस्ते कमल जी। नमस्कार। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, सड़कों के बारे में हिमाचल सरकार जो कोई रुचि नहीं ले रही है। जितनी भी शिमला के आसपास जो सड़कें हैं इनकी हालत बहुत दयनीय है, और रोज जो एक्सीडेंट होते हैं, और कई लोग जो मतलब जो मौत का ग्रास बन गए हैं। सरकार को चाहिए, जो हमारे विधायक हैं यहाँ से, जो हमारे क्या नाम शिमला ग्रामीण से और शिमला अर्बन से जो सुरेश भारद्वाज मंत्री हैं, और अनिरुद्ध सिंह राणा जी जो है, इनको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि क्या नाम जो गड्ढे पड़ते हैं उसमें मिट्टी डाल के सीरी कर देते हैं। उससे जो कोई ढाक के 3 पात वाला सवाल होता है। विभाग से की है जो सड़कों की जो दयनीय स्थिति है। जी कुलदीप जी, सही किया आपने नाम लिया, और जिन साहब की जिम्मेदारी है वो शिमला में कम से कम देख लीजिए। और हिमाचल प्रदेश से भी कई शिकायतें आती हैं लोगों की कि जो सड़कों को बनाने का काम होता है वो लगभग पूरा होने में कई समय गुजार देते हैं अधिकारी, और जब बनती है उसके बाद दयनीय स्थिति अपने आप बन जाती है, क्योंकि सामग्री क्या लगती है ये भी एक बड़ी समस्या होती है। जो ठेकेदार के हाथ में जो काम होता है क्या वो सही होता है, ये भी एक अपने आप में प्रश्न होता है। उत्तराखंड से रविचंदन हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। रविचंदन जी, आपकी राय हम जानना चाहेंगे, देश आपको सुन रहा है, बताइए। मेरा ये था कहने का मतलब कि पहले योजनाएं हुआ करता था जी, तो उसमें पंचवर्षीय योजना के हिसाब से कोई भी काम हुआ करता था, तो धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ता था, लगभग पूरा भी हो जाया करता था। अब जब से नीति आयोग लगा है और 1 साल का काम होता है, इसमें सरकार दिखाने के लिए तो हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इतना पैसा इसमें वो कोई काम होता नहीं है, पैसा वापस चला जाता है और सब गड्ढे और रोडे सब बर्बाद है। उत्तराखंड में इतनी बढ़िया रोडे हुआ करती थी जब मुख्यमंत्री हमारे नरेंद्र तिवारी जी हुआ करते थे, उसके बाद बीजेपी सरकार ने बिल्कुल यही नहीं पता चल रहा है, रोड में गड्ढे गड्ढे रोड में। अपनी राय रखी है जी, शुक्रिया, आपने भी राय रखी है और आपने बताई है अपनी समस्याओं को भी, और आपने बहुत विस्तार से बताया सरकार को भी यहाँ पर क्या हो रहा है उत्तराखंड में भी। शिमला से, उत्तराखंड से, चेन्नई से, गुजरात से, अलग अलग राज्यों से लोग अपनी राय को रख रहे हैं।
और ये बुनियादी सुविधाएं जो देने का वायदा है वो नेता आपसे करते हैं। आज आपको कम से कम अपने मूलभूत मुद्दों को सामने रखना चाहिए। हमारे साथ कल्पना जी जुड़ चुकी हैं जो कि जम्मू से हैं, रोजाना हमसे जुड़ती हैं, आज भी जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर। कल्पना जी, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये सड़कें हैं भारत की लाइफलाइन है, ये हमारी संस्कृति को और लोगों को आपस में जोड़ती हैं। लेकिन कई राज्यों में जो ये गड्ढे वगैरह हैं, ये स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को देखना चाहिए। वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, संसाधनों की कमी है कई राज्यों में, पानी, बिजली, ये समस्याएं तभी हल होगी जब कॉमन सिविल कोड कंट्री में होगा जी। यानी जनसंख्या पर काबू करना बहुत जरूरी है जी जी। तब तक मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहेगा जी। और दूसरी, हर एक एमएलए की रिपोर्ट कार्ड चीफ मिनिस्टर के पास जानी चाहिए और जनता से मिलना चाहिए चीफ मिनिस्टर को। बिल्कुल, जनता दरबार में कि किस कंस्टिट्यूएंसी में कौन सी कमी बिल्कुल है। आपने एक सुझाव अच्छा दिया, रिपोर्ट कार्ड तो लिया जाता है लेकिन वो जनता से लेना चाहिए। और कितनी जनता अपनी ओर से फीडबैक देती है, क्या एक पर्टिकुलर एरिया होती है जहां पर विधायक साहब उनको ले जाते हैं, या फिर रैंडमली मुख्यमंत्री साहब को देखना चाहिए, विभाग से जुड़े मंत्री को देखना चाहिए कि कहां क्या समस्या है। ये हमारा उद्देश्य है कि आप खुद अपनी जुबानी बताएं, क्योंकि हम एक माध्यम है जो आपको जोड़ते हैं सरकार से भी, सरकार की बात आप तक, आपकी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। और इसलिए आज सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आम लोग आपसे उम्मीद क्या करते हैं और उनको उम्मीद के मुताबिक मिला या नहीं मिला, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। जयवीर उत्तर प्रदेश से एक हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। जयवीर जी, आपकी राय। जयवीर जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए और हमें बताइए कि आपकी समस्या है आपके क्षेत्र में, या फिर वाकई में आप एक उदाहरण पेश करते हैं कि आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। टीवी का वॉल्यूम कम करके जवाब दीजिएगा। सर, हमारे यहाँ सड़क ऐसी टूटी। जी बताइए। कोशिश कीजिएगा आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, क्योंकि हम सीधे आपसे जुड़ रहे हैं और थोड़ा सा डिले होता है, इसलिए आप टीवी का वॉल्यूम कम करके सीधे हमसे बातचीत कीजिएगा। बलदेव है सिरसा से एक दर्शक हमारे साथ। बलदेव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज मुद्दे जो हमने उठाए हैं मूलभूत सुविधाओं के, बताइए आप। मैं इसमें कहना चाहूंगा जी, हमारे यहाँ हिसार रोड से बरनाला रोड को सड़क, ये उड्डा के होती हुई सड़क मिलाई गई है। तो इसमें दोनों साइड में इसमें ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा कर दिया। आपकी पहले बसें जो शहर के बीचों बीच जाती थी वो इस रोड के द्वारा जाती हैं, पर इसके फुटपाथ नहीं है दोनों तरफ, और इससे इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है पैदल चलने वालों को, तो हद से ज्यादा। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे भी ये दोनों तरफ के फुटपाथ बढ़ाए जाएं। और इसके साथ में अजय विहार कॉलोनी है, उसके जो सड़कें हैं गलियों की वो सारी टूटी पड़ी हैं, और हमारे यहाँ के विधायक गोपाल जी कांडा हैं, तो उनसे भी कहना चाहेंगे कि वो इसके ऊपर संज्ञान ले और अजय विहार की सड़कें और ये जो है इसकी रोड विधायक के नाते वो बनाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, विधायक साहब को देखना चाहिए। और जो आपने सुझाव दिए हैं, जो अधिकारी जिम्मेदार हैं इसके लिए, या उन जिनकी जिम्मेदारी आगे है, तो कम से कम हम फिर कहते हैं कि जनता तो भूल जाती है शिकायतों को। अगर आप सुविधा देंगे तो सुविधाएं देने के बाद जनता आपके जयकार भी करती है, लेकिन जनता आपको फिर आईना भी दिखा देती है कि आपने किया क्या, देखिए। जयवीर साहब फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर जी, आपकी राय क्या है? सर, मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट एटा से बोल रहा हूँ, मैं आर्मी से एक्सर्विसमैन हूं। जी जी सर, बोलिए सर। ये एटा से निधौली का वो रोड है कि हमारे विधायक जी आंखों से पट्टी बांधे हुए हैं। न सांसद आता है न विधायक देखता है इसको जी। पैदल चलना भी दुश्वार होता है, उसमें टायर कितने बार फटते हैं क्या नहीं सकते जी। तो ये जो आप, मेरा आपसे धन्यवाद है जो आपने यहाँ तक दिखाया, जो इस तरह से कोई नहीं दिखाते हैं, डिबेट वगैरह दिखाते रहते हैं कि ये पार्टी वो पार्टी। आपसे सर मैं आपके लिए, चैनल के लिए थैंक यू बोलता हूँ आपको, और आप इसको हफ्ते में कम से कम 2 बार रखो सर। शुक्रिया सर, आपके सुझाव सर माथे पर, और हम जरूर इस पर
मुद्दे उठाकर आपकी राय लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे जो दर्शक हैं वो हौसला बढ़ाते हैं हमारा, क्योंकि आपके लिए ही हम जिम्मेदार हैं और आप हमारे लिए जिम्मेदार हैं। आप अगर हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो ऐसे मुद्दों को हम उठाते भी रहेंगे और सवाल भी पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल जरूरी है। आज लोकतंत्र में अगर जनता की नहीं सुनी जाएगी तो लोकतंत्र कहना भी नहीं सही होगा। इसलिए जनता कह रही है तो नेताजी सुनिए। चुनाव में आप सुनते हैं, रैलियां करते हैं, और जब हमने विधायक साहब से, जहां की ये समस्या आज हमने उठाई है और आपसे पूछा है, उनसे हमने अभी फोन लगाकर पूछा कि साहब बताइए, उनके पीए साहब बोलते हैं कि हम रैली में अभी मौजूद हैं नड्डा साहब के साथ। उन्होंने ये कहा है, हमारी टीम ने उन्हें कोशिश की उनसे बातचीत करने की। अब यहां पर समस्या, यहां की समस्या का समाधान कीजिए। आप रैली में जरूर वोट मांगिए जिसके लिए आपको मांगने हैं, उसमें आपका अधिकार कोई छीन नहीं रहा है। लेकिन यहां की जनता भी आपसे पूछ रही है कि आप इसको वोट दिया था तो आपने क्या दिया। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़े, लेकिन जो कुरुक्षेत्र की जनता है उनसे हमने कोशिश की पूछने की उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। हम वो सुनवाते हैं एक बार आपको। बैठी होती है, उनको दिक्कत है लेडीज वाली को प्रेगनेंसी है, बच्चा होने वाला है, उसको हम बिल्कुल आराम से जाता है, फिर भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्या करें, पानी तो चल डालते हैं, मिट्टी बैठ जाती है, दूसरा क्या आराम से चलते हैं। खाली जाएंगे, उधर से खाली आएंगे, तेल फूकेगा तो 100 के आस बनेंगे, वो पेट्रोल पंप पे दे देंगे। बस यही हाल है हमारा। तो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए सुबह सुबह आता हूँ और रोजाना 1 घंटे पहले ही चलना पड़ता है। ये सारा 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, जो 20 से 25 मिनट का रास्ता है। 1 घंटा पहले हम घर से चलते हैं और तब जाकर कहीं विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं। और कैसे पहुंचते हैं उसका भी हालत मैं आपको बताता हूँ। धूल इतनी है रास्ते में कि हमारे कपड़े बिल्कुल ही गंदे हो जाते हैं। कपड़े गंदे हो जाते हैं, सारा मुंह खराब हो जाता है। और ये मास्क लगाना अब हमारी मजबूरी बन चुका है। ये मजबूरी बन चुका है हमारा मास्क लगाना। और गड्ढे इतने हैं सड़कों में, चोटिल हो जाते हैं। कई बार अपनी बाइक से आते हैं, ये मिट्टी पे पानी डाल देते हैं कि धूल ना उड़े। तो आपने सुना, ये आम लोग हैं जो अपनी समस्या को बता रहे हैं, लेकिन हम पक्ष तो विधायक साहब का भी सुनवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा फर्ज है कि एक पक्ष उनका भी सुना जाए। हमारे संवाददाता राजीव ने उनसे ही बातचीत की, उनसे सवाल किए कि ये समस्या सालों से बनी हुई है। हमारे दर्शक जुड़े, उन्होंने कहा कि 7 साल से ये समस्या बनी हुई है। उनका पक्ष भी जानना जरूरी है, उनकी भी मजबूरी सुन लीजिए आप। मेरे हिसाब से क्षेत्र की सिटी के अंदर कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जिसके ऊपर काम नहीं लग जाएगा। एक इशू होता है, अभी पिपली रोड का आपने कहा सड़क का इशू क्या बना है। पिपली रोड पे आपको पता है कि बार बार जो ठेकेदार फेल हुए, पहला ठेकेदार ने लो रेट पे ले लिया, वो चला गया, दूसरा दोबारा आया, वो रेट पे चला गया। उसके बाद हमने स्पष्ट कहा, विधानसभा के अंदर भी कहा, हमने बाहर भी यही कहा कि अगर ये ठेकेदार काम करना चाहता है तो काम करे, अदरवाइज ये काम नहीं करता, जिसका टेंडर कैंसिल करके नया टेंडर लगाया जाए। तो आपने सुना कि टेंडर लगते हैं और टेंडर फिर छूट जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर सरकार को भी काटने पड़ जाते हैं। विधानसभा में मुद्दे उठता है, लेकिन असल में समस्या जस की तस बनी रहती है। अब कुरुक्षेत्र की जनता, थानेसर की जनता यही गुजारिश करेगी विधायक साहब से कि जो भी हो आप समाधान करवाइए। आप और डीसी साहब मुकुल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं, क्योंकि ये आज इस मुद्दे का हल क्या पता हो ही जाए उनसे बातचीत करके। मुकुल साहब, ये समस्या बहुत सालों से बनी हुई है। हमने आज देश की आवाज में आम लोगों से पूछा, देखिए आधुनिक भारत में मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, हक है जनता का, लेकिन सालों से आखिरकार कहां काम अटका पड़ा है कि एक मेन रोड थानेसर का, कुरुक्षेत्र का, वहां पर अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। इसके अंदर जैसे कि आपको पता है, इसमें पहले भी टेंडर दिया गया था और कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गया था, जो अभी आर्बिट्रेशन में चल रहा है जी। तो जैसे भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से ही अगली कार्रवाई की जाएगी जी। और डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट कंप्लीटली सीज्ड ऑफ है मैटर को लेकर जी। अब मुकुल जी, आप बहुत जिम्मेदार अधिकारी है, आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना, मैं पर्सनली आपको जानता हूं। ऐसे में मैं सिर्फ आपसे उम्मीद करूंगा कि सर, कोई आपको लगता नहीं है कि एक टाइम बाउंड होना चाहिए, एक ठेकेदार को अल्टीमेटम देना चाहिए कि बहुत बड़ी कार्रवाई आप पर होगी अगर आप ये समस्या का समाधान नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से पैसा भी टाइम से रिलीज करती है, आप भी कोशिश करते हैं जी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का निराकरण किया जा सके जी। और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा इसका। मुकुल जी, अंतिम सवाल है मेरा, अब हमारे माध्यम से आप, पूरा देश आपको सुन रहा है, कुरुक्षेत्र की जनता आपको सुन रही है, कब तक इस समस्या का समाधान हो सकता है? आपको लगता है कि थोड़े समय में सड़क बन जाएगी, ये मेन रोड बन जाएगा जो पिपली से थर्ड गेट तक जाता है कुरुक्षेत्र के?
जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैटर सब जुडिस है, अभी आर्बिट्रेशन चल रही है जी। तो फिर भी मेरा पूरी होप है कि जितना जल्दी हो सकता है इसका क्वेश्चन को सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा। जी, यानी कि विचाराधीन है कोर्ट में मामला, उसके बाद ही आप कोशिश करेंगे कि जल्द जल्द समस्या का समाधान हो। शुक्रिया मुकुल जी, आपने अपनी भी बात बताई है। तो प्रशासन से हमने जान लिया, विधायक साहब का आपने बयान सुन लिया, लेकिन जैसा भी हो हम भी इस मुद्दे पर इसलिए बोलना चाहते हैं, विचाराधीन कोर्ट में मामला हो कहीं हो, वो कोर्ट का अपना अधिकार है और कोर्ट का टिप्पणी किसी को हक नहीं करने की। लेकिन हम सिर्फ विधायक से या फिर नेताओं से तो पूछ ही सकते हैं कि इतने साल क्यों लग गए, आपको एफर्ट्स और ज्यादा करने चाहिए, वो भी युद्ध स्तर पर, ताकि समस्या का समाधान हो और जनता आपको सर माथे पर बिठाए और आपसे कहे कि आपने कमाल कर दिया। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। एक और मुद्दे के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी और आपकी राय भी जरूर जानेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए खबरें।